वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग सर्किल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इसी साल जेई मेंस में आया है 2025 में। ठीक है, और सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वस टू 1 मिड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वस टू 4 एट द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक सर्किल है आपका, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 जो दो पॉइंट पे मीट कर रहा है ए और बी पे। तो इसको जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये दो पॉइंट पे मीट कर रहा है ए और बी। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। ठीक है, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए बी के और इसके मिड पॉइंट से पास करा रहे हैं। ठीक है, वो सर्किल को कट कर रहा है सी और डी में। तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो सेंटर से पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर भी होगा, है ना। परपेंडिकुलर तो है ही, ये ऐसे पास कर रहा है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल से सी और डी में। ठीक है, एट सी एट डी। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है अपना और ये वाला जो ट्रायंगल है, इस दोनों का एरिया आपका इक्वल होगा। ये दोनों एरिया इक्वल होगा क्योंकि देखिए ये दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि देखिए बेस क्या है, दोनों ट्रायंगल बेस क्या है, सेम है, डायमीटर है और हाइट जो है वो ये है, कॉर्ड का आधा लेंथ, दोनों तरफ इक्वल होगा। तो एरिया क्या आएगा, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ कोई एक ट्रायंगल। तो आंसर में देखिए 2 इंटू ज़रूर होना चाहिए। उस हिसाब से भी देखो तो आप सी डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिसमें 2 इंटू रूट 14 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट 14 आएगा, तो आप इतने से ही आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इसके लिए बहुत तरीके हैं निकालने के। अपने को हाफ इंटू बेस का लेंथ पता ही है, डायमीटर है यानी 4, रेडियस 2 था इसका सर्किल का, ये सब 2 है पॉइंट। तो डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होगा यानी 4 इंटू ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, ये वाला। इसके लिए दो तरीका है, या तो आप ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, इसको इसके साथ सॉल्व करके इस लाइन के साथ, और सॉल्व करने के बाद आपके दो पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला निकाल के ए बी निकालिए, फिर उसका आधा कीजिए, वही इसका हाइट होगा। लेकिन सॉल्व करना इक्वेशन सर्किल से हमेशा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, एरर होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो अपन दूसरे तरीके से इसको निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अपने को ये लेंथ निकालना है ना। इस पॉइंट को मान लीजिए मैं बोल देता हूँ ये ओरिजिन था ओ, इसको मैं बोल देता हूँ जो ये पॉइंट है मिड पॉइंट एम। तो अपने को ए एम निकालना है, तो अपन उसके लिए देखिए ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। ठीक है, ठीक, ये निकाल सकते हैं। और ये रेडियस है, अपने को पता ही है। तो अपन इस ट्रायंगल में ओ एम ए में पाइथागोरस निकाल लगा करके ये लेंथ निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा देखिए, इसमें 0 0 पुट कीजिए, 0 0 यानी 1 अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, इस दोनों का कोफिशिएंट 1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं। तो ओ एम लेंथ बहुत आसानी से निकल के आ गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, और रेडियस आपको पता है 2 है, और ये 1 अपॉन रूट 2 आया है। तो आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, 2 4 जा 8 में से 1 गया, रूट अंडर 7/2। ठीक है, अंडर रूट 7/2। तो ये 2 2 कट गया, ये 2 स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो 2 स्क्वायर से 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 7 2 जा 14। वही अपन प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा रूट 14, वो वही आ रहा है, तो आंसर होगा 2√14। ठीक है, तो ज्योमेट्री और प्लस कोऑर्डिनेट दोनों का यूज़ करते हुए अपन सॉल्व कर, तो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो अपने को ज्योमेट्री तो यूज़ करना ही चाहिए। तो आसानी से आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू।